आज के इस तारीखी फैसले के बाद मुझे यकीन हो चला है कि अगर हम जद्दोजहद करें और खलूस नीयत के साथ मुसलसल कोशिश करते रहें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। टीचर्स के अटैचमेंट्स और डिप्लॉयमेंट्स के हवाले से एक मूवमेंट मैंने 15 से 20 दिन पहले जो शुरू की थी, उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए मैं श्री आलोक कुमार साहब का निहायत शुक्रगुजार हूँ। मैंने डिटेल लेटर के ज़रिए आलोक कुमार साहब तक कुछ डिमांड्स रखी थी, जिसमें कई टीचर्स जो सालों से ऑफिस में अटैच हैं उनको डिटैच किया जाए, नॉट ऑन पेपर्स बट ऑन ग्राउंड एज वेल। होता यह है कि ऑफिस से ऑर्डर तो निकलता है लेकिन ज़मीन पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। मैंने एक गुजारिश ये भी की थी कि सीओज और जेडीओज को किसी भी तरह की अटैचमेंट्स या डिप्लॉयमेंट्स की पावर्स ना दी जाए, और अगर ऐसा है तो उन्हें विड्रॉ कर लिया जाए। मेरी कुछ बातें शायद श्री आलोक कुमार साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस टाइम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके दिल पे जा लगी और वो समझ पाए ये सारा अटैचमेंट्स और डिप्लॉयमेंट का खेल, और उन्होंने तमाम सीओज और जेडीओज को हिदायत दी है कि किसी भी तरह की टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ की अटैचमेंट या डिप्लॉयमेंट ना की जाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि सीओज और जेडीओज अक्सर दबाव में आकर या किसी और वजह से अटैचमेंट्स कर देते हैं। अब कुछ हद तक उस पर रोक लगने की उम्मीद है, क्योंकि अक्सर इन ऑर्डर्स पर लिखा होता है अटैच टिल फर्दर ऑर्डर। ये टिल फर्दर कभी नहीं होता, और इसी की आड़ में फ़ायदा लेते हुए ये टीचर्स सालों साल दफ्तरों में पड़े रहते हैं। इसके अलावा टीचर्स बिना किसी मजबूरी के सालों से हॉस्टल्स, चाहे वो पहाड़ी हॉस्टल हो या फिर गुजर हॉस्टल्स में अटैच हैं, लेकिन गरीब बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं। कई टीचर्स दफ्तरों में अटैच हैं तो स्कूलों के एनरोलमेंट नहीं बढ़ती और नतीजतन स्कूलों को क्लब कर दिया जाता है, यानी उन्हें बंद कर दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि इसकी वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट पर और ख़ासकर उन गरीब मासूम बच्चों की तालीम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। टीचर्स की ये अटैचमेंट किसी ज़रूरत या मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन का शिकार है। जिसको दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, किसी भी की भी अटैचमेंट के बहाने उनको असली जिम्मेदारी से दूर कर दिया जाता है। यानी पढ़ाने के बजाय ये लोग दफ्तरों में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने बच्चों को तो अच्छे अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन इन गरीब बच्चों का क्या? ऐसे बेशुमार मिसाइल हैं एजुकेशन सिस्टम में जिन पर काम करने की ज़रूरत है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये ऑर्डर भी इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो, और साथ ही साथ ये बिना ऑर्डर्स के जो दफ्तरों में बैठे हैं ये वापस अपने स्कूलों में जाएं, और इनकी सैलरी तब तक रिलीज़ ना हो जब तक उनकी फेस ऐप अटेंडेंस से वेरीफाई न की जाए। और एलजी मनोज सिन्हा साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि यही वक्त है सही मायने में अगर एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कुछ गुजारिशात पर गौर व फिक्र होगा और सरकार कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और उन तमाम लोगों का, उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने वक्तन फ़क्तन शाना बशाना रह करके मुझे सपोर्ट किया, मुझे दुआएं दी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जंग आगे जारी है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा इसी तरह से साथ देते रहोगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।